वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रसायन बाई कमल कांत सर में। जो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी 11th-12th वाली सीरीज़। और उसमें हमने पिछली जो क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन या फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन कर ली थी, क्लासिफिकेशन कंप्लीट। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपनी होमोलोगस सीरीज़ और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सब सेम होती है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो होता है सिर्फ CH2 यूनिट्स का, कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो ये डिफरेंट किस में होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगी। तो डिफरेंस होती है सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट्स का, ठीक है। तो अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कि इनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है सबका सेम। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। बहुत से सवाल पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। और इस पे खासकर ये वाला जो पॉइंट है इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये पॉइंट हम जनरली भूल जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर पूछा है, दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशनशिप अगर होमोलोगस सीरीज की अगर पूछी है तो मस्ट कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने ही चाहिए, ठीक है। जो तीसरी है, तीसरी क्या होगी भाई? देखो मैंने बताया था सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप सेम। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हर एक में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब में डिफरेंस होगा, ठीक है भाई। अब सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? डिफरेंट हो गया। ऑब्वियस सी बात, अगर दो होमोलोगस है आपस में तो उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। और ये पांचवा कि सबको जो इसकी जो केमिकल जो फॉर्मेशन होगी, प्रिपरेशन होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ये भी सेम होगी, ठीक है। सो यही थे बस। और सबसे पहला ये तो पता ही है कि CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल लेता हूं। अब एल्केन का या फिर एल्कोहल का ले लो। क्या होता है मॉलिक्यूलर, जो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, यही होता है ना। n = 1 पुट करो, C1 2 + 1 3 CH3OH, C2 H5OH, n = 3 C3H7, ठीक है। n = 4 C4H9, ठीक है। तो आपस में देखो इनके, इसके और इसके, इसमें CH2 ऐड कर दो, ये आ जाएगा। इसमें फिर से CH2 ऐड कर दो, ये आ जाएगा। या इसमें से ये घटा दो, ये सब चेक कर दो,
इसमें से तो CH2 यूनिट। तो ये सब आपस में, ये और ये भी होमोलोगस है, क्योंकि जरूरी नहीं CH2 का डिफरेंस हो, मल्टीपल हो भी हो सकता है CH2 का मल्टीपल भी हो सकता है। जो डिफरेंस है वो CH2 का मल्टीपल में भी हो सकता है। तो ये हुई होमोलोगस सीरीज के बाद। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन या कार्बन कार्बन के मतलब सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, कि कार्बन और अनदर कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जैसे इथेन, प्रोपेन, इथेनॉल। ठीक है, प्रोपेन, ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, इथेन। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है, अभी मैं बोलूँगा, मतलब बताऊंगा आपको, कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो एक बात मेरे दोस्त नोट में लिख लो कि जितने भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है उसमें कार्बन और कार्बन की अनसैचुरेशन की बात होती है, और किसी के अनसैचुरेशन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको हम अनसैचुरेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, दोनों सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये गलती हो जाती है, बड़े से बड़े जो बड़ी क्लासेज में लोग होते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, भूल जाते हैं लोग। तो आप इस बात को नोट कर लो। और ऐसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो। ठीक है, वो जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे इथीन, एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स होंगे इनको हम कंसिडर करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। नाउ हम इसको लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।